Welcome students. Today we discuss the problem of Booth algorithm. First of all, last time discuss हमने करा था कि Booth algorithm कैसे क्या होती है, कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, उसका एक फ्लो चार्ट हमने देखा था जो मैंने यहाँ पे भी बना रखा है फ्लो चार्ट। आप सब देख सकते हैं फ्लो चार्ट कि वैसे ही है। सबसे पहले हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टार्ट ए की वैल्यू ज़ीरो, क्यू नॉट माइनस वन की वैल्यू ज़ीरो, एम इज़ द मल्टीप्लिकेंट एंड क्यू इज़ द मल्टीप्लायर एंड काउंट इज़ द नंबर ऑफ बिट्स। एंड देन द थ्री स्टेजेस जो हमारी थ्री वेज हैं, क्यू नॉट और क्यू माइनस वन की हमने वैल्यू चेक करी, या तो इधर वो ज़ीरो वन होगी या वन ज़ीरो होगी या डबल ज़ीरो डबल वन। अगर हमारी डबल ज़ीरो डबल वन होती तो अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। एंड अगर हमारी वैल्यू वन ज़ीरो होती है तो ए इज इक्वल टू ए एम कॉम्प्लीमेंट प्लस वन, एंड ज़ीरो वन होती है तो ए इज इक्वल टू ए एरो ए प्लस एम, एंड अगेन अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। दैट्स द प्रोसेस। एंड काउंट इज इक्वल टू काउंट माइनस वन। इफ काउंट इज इक्वल, अगर काउंट की वैल्यू हमारी इक्वल टू ज़ीरो आती है देन द प्रोसेस इज एंड, यानी डिपेंड्स ऑन द होल प्रोसेस इज डिपेंड ऑन द काउंट वैल्यू। अगर हमारी ज़ीरो आती है, अदरवाइज द प्रोसेस इज कंटिन्यूस गोज ऑन। तो देर इज़ अ प्रॉब्लम मल्टीप्लाई टू साइन, मैंने एक प्रॉब्लम ली है मल्टीप्लाई टू साइन नंबर सेवन मल्टीप्लाई थ्री यूजिंग बूथ एल्गोरिथम। हमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। वैसे सेवन मल्टीप्लाई थ्री सभी जानते हैं, सेवन मल्टीप्लाई थ्री इज इक्वल टू 21। लेकिन ये प्रोसेस अगर हम बूथ एल्गोरिथम से करें तो हम कैसे कर पाएंगे साइन नंबर्स का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक टेबुलर फॉर्म डिस्कस करनी है। सबसे पहले हमें इसमें दैट्स द टेबुलर फॉर्म इज द ए क्यू नॉट एंड क्यू माइनस वन। आप टेबल की फॉर्म में भी बना सकते हैं। दैट्स द वैल्यू ऑफ एम एंड दैट्स द ऑपरेशन। तो स्टार्ट करते हैं। वैल्यूज, इनिशियल वैल्यू देखिएगा, एक ही वैल्यू हमने पहले भी बता रखी थी ज़ीरो। लेकिन सबसे पहले तो हमें एम एंड क्यू की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो एम एंड क्यू की वैल्यू हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या क्यू नॉट की वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी कि क्या होती है। तो स्टार्टिंग में हम एम, अगर हम माने एम इज इक्वल टू सेवन, और सेवन इज का बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन होता है ट्रिपल वन, एंड द पॉजिटिव साइन फॉर द ज़ीरो बिकॉज द नंबर इज पॉजिटिव, दैट्स द क्यू is the 3 and the value is the, अगर हम q को बाइनरी में रिप्रेजेंट करें डबल वन, एंड दैट्स द डबल ज़ीरो। तो दैट्स द टू वैल्यूज़ जो आपको पता चलती है कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में। तो बाइनरी में रिप्रेजेंट कर दी, m की वैल्यू सेवन एंड q की वैल्यू थ्री। हमने m को सेवन माना, q को थ्री माना। आप चेंज भी कर सकते हैं, जो भी m और q की वैल्यूज़ को चेंज करके भी आप रिजल्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये थ्री मल्टीप्लाई सेवन का भी रिजल्ट वही आएगा 21। तो दैट्स नॉट ए क्यू नॉट, दैट्स द क्यू। तो ए की वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन द, ए की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो हमने आइडेंटिफाई करी, लेकिन कितने जीरो, दैट्स डिपेंड ऑन द एम एंड क्यू वैल्यूज। तो देयर इज द फोर डिजिट इन द नंबर वन टू थ्री एंड फोर। तो दैट्स द फोर जीरो टू द वैल्यू ऑफ ए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ए की वैल्यू को कैसे, आप ए की वैल्यू को आइडेंटिफाई किया, ए में कितने जीरो ऐड करने हैं। तो इट्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ बिट्स इन द दैट नंबर। तो यहाँ पे देखिए चार बिट दोनों नंबर्स में है, तो आप दोनों चार बिट्स का आप चार जीरो ले सकते। अगेन क्यू की वैल्यू आपने लिख रखी है, दैट्स डबल ज़ीरो डबल वन। एंड क्यू नॉट की वैल्यू हम क्यू माइनस नॉट माइनस वन की वैल्यू हमने स्टार्टिंग वैल्यू ज़ीरो ली, दैट्स द। एंड लास्ट टाइम आपको एम की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, एम की वैल्यू क्या होती है आपको ये भी पता चल जाएगी। एम की स्टार्टिंग वैल्यू आपको, ये आप ऑप्शनल है कि आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें। वैसे यहाँ पे ऑप्शंस होता है कि हम एम की वैल्यू लिखते नहीं है डायरेक्टली, लेकिन आप देख सकते हैं, बता सकते हैं कि ये एम की वैल्यू है, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। और यहाँ पे ऑपरेशन, तो दैट्स द इनिशियल, हमने जितने भी ऑपरेशंस करें दैट्स द इनिशियल वैल्यूज़ उनकी फिट कर दिए, बता दिया है कि कैसे।
अब हर स्टेप में आपको ये पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ स्टेप्स चलेंगे। तो हम काउंट करते रहेंगे कितने नंबर्स ऑफ बिट्स हमारी। अगर हम देखें काउंट की वैल्यू क्या होगी, तो काउंट इज इक्वल टू इसमें हो जाएगा नंबर ऑफ बिट्स हमने कहा था, तो काउंट इज इक्वल टू 4। तो दैट्स द काउंट नंबर 4। तो हम चलते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्यू नॉट और क्यू माइनस, देखिए हमने वैल्यूज़ को, अगर हम फ्लो चार्ट देखते हैं तो हमने वैल्यूज़ को इनिशलाइज कर लिया, दैट्स द इनिशलाइजेशन। अब हमें क्या चेक करना है, क्यू नॉट और क्यू माइनस वन। क्यू माइनस वन तो हमें पता है, दैट्स द ज़ीरो। अब क्यू नॉट हमें कैसे पता चलेगा, और क्यू नॉट तो हम देखें क्यू नॉट कैसे पता चलता है। तो क्यू की वैल्यू को जो, अगर आप, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, तो Q0, Q1, Q2, Q3, यानी ये स्टेप चलती रहती है। जो Q की वैल्यू है, तो स्टार्टिंग वैल्यू 0, 1, 2, 3, तो Q नॉट की वैल्यू क्या हो गई, दैट्स द 1। तो हमें पता चल गया दैट्स द 1, 0 इज़ द आइडेंटिफिकेशन मार्क जिससे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है ये हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो द 1, 0 है, तो देखिए क्यू नॉट और क्यू माइनस वन की वैल्यू हमें मिलती है, दैट्स द 1, 0 वैल्यू। 1, 0 मिलती है, तो अगेन आप क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू ए प्लस एम बार प्लस एम। तो ए में हमें क्या जोड़ना है, एम का कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। तो एम का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, तो एम क्या है, दैट्स द एम, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, और ये हमें जोड़ना है। तो ए में हमें क्या जोड़ना है, एम का कॉम्प्लीमेंट। तो एम का कॉम्प्लीमेंट 0, 1, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो 1, 0, 0, 0, और इसमें हमें क्या ऐड कर देना है, 1 ऐड कर देना है। तो हमारा ये नंबर क्या हो जाएगा, 1, 0, 0, 1। देखिएगा m का कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 और a ऐड कर दिया, तो a तो वैसे भी 0 ही है। तो आई थिंक दैट्स द नंबर इज द 1, 0, 0, 1, एंड रिमेनिंग नंबर इज द सिमिलर सेम। तो हमने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करा, ए इज इक्वल टू ए प्लस एम बार प्लस 1। अगेन जब भी आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करोगे उसके बाद आपको शिफ्ट भी करना है, और शिफ्ट करना है राइट। तो राइट शिफ्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइट इस, सबसे पहले शिफ्टिंग करनी है। तो दैट्स द 1, देखिएगा ऐसे शिफ्टिंग हो रही है, दैट्स द 0, और ये 1 आपका चला गया इस पोजीशन पे, दैट्स द 0 इज द इस पोजीशन, 0 is the, that's the 1, and that goes to the 1, and remaining bits is the similar m की वैल्यू, और that's the shift right। तो देखिएगा there is the two operations in that step। तो ये हमारी देखिए काउंट इजिकल टू काउंट माइनस 1, यहाँ पे काउंट की वैल्यू अगर आप लिखना चाहें तो कहीं पे भी काउंट इजिकल टू क्या हो गया, काउंट की वैल्यू अब हो गई 3। देखिएगा 4 थी, काउंट की वैल्यू हम यहाँ पे देखिए एल्गोरिथम में लिख रहे हैं, तो कहीं पे भी आप लिख सकते हो, ऑपरेशन में लिख दे। तो दैट्स द ऑपरेशन इज कंप्लीटेड। अब यहाँ पे फर्स्ट बिट में क्या आएगा, तो ये बिट कॉपी हो जाएगी अगेन। तो ध्यान रखिए ये बिट हमारी कॉपी हो जाएगी। अगेन कंटिन्यू गोज ऑन, चेक करते हैं क्यू नॉट और क्यू माइनस 1, दैट्स द 1। तो 1 है तो अर्थमेटिक हमारा 1, 1 मिलता है, तो अर्थमेटिक हमारा क्या होगा, शिफ्ट राइट हो जाएगा। तो अगेन हम अर्थमेटिक शिफ्ट राइट करेंगे। तो अगेन अगर आप देखें तो अगेन 1, अगेन 1, अगेन 0, ये 0 हमारा यहाँ आ गया, दैट्स 1, दैट्स 0, दैट्स 0, और दैट्स द 1, एंड दैट्स द 0 डबल 1, और शिफ्ट राइट, और दैट्स द स्टेप इज कंप्लीट। तो काउंट इसकी वैल्यू क्या हो गई, काउंट की वैल्यू हो गई 2। तो दैट्स द, और ये नंबर ऑफ कॉपीज दैट्स द 1। तो दैट्स द सेकेंड स्टेप कि आपने दोबारा, दैट्स द स्टेप नंबर 2 कि आपने सेकेंड स्टेप कर दी। अगेन कंटिन्यू करते हैं, अगेन कंटिन्यू हमें क्या मिलता है, 0, 1, 0, 1 मिला है। तो 0, 1 के लिए देखिएगा ए इज इक्वल टू ए प्लस एम करना है सबसे पहले। तो ए की वैल्यू आपको आइडेंटिफाई है 10, तो ए इज इक्वल टू ए प्लस एम जोड़ना है इसमें। तो 0, 1, 1, 1, अगर आप इसमें ये ऐड कर देते हैं तो 1,
1 1 का 0, 1 1 का 0 1 एंड 1 1 का 0, और आपको ये मिलता है 0 1 का 1, 1 1 का 0 1 एंड देन द 0 1 1 का। आपको बाकी इनिशियल वैल्यूज़ आपकी सेम रहती हैं, दैट्स द 0 1 1 1 एंड दैट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए प्लस एम। अगेन आपको क्या करना है, शिफ्ट राइट, तो दैट्स द शिफ्टिंग राइट, ये वैल्यू ज़ीरो अगेन ज़ीरो एंड दैट्स द वैल्यू वन, दैट्स द वैल्यू ज़ीरो, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गई, दैट्स वैल्यू शिफ्टेड टू दैट पोजीशन, दैट्स पोजीशन एंड दैट्स पोजीशन ऑल्सो, and that's position is simple shift right and count is equal to 1. Again the process is again check q नॉट एंड q माइनस वन, ज़ीरो ज़ीरो मिलता है तो आपको क्या करना है, ओनली द शिफ्ट राइट ऑपरेशन। तो शिफ्ट राइट ऑपरेशन में हमारा दैट्स ज़ीरो और ये ज़ीरो दो बार, अगेन ये ज़ीरो यहाँ हो गया, अगेन वन एंड ज़ीरो, वन ज़ीरो वन एंड ज़ीरो, ज़ीरो वन 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 एंड शिफ्ट राइट एंड काउंट इज इक्वल टू काउंट माइनस, तो काउंट ज़ीरो, और यहीं पे हमारा स्टेप कंप्लीट हो जाता है। हमारा जो आंसर है वो आपका आंसर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप, तो दैट्स द आंसर। अगर आप इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर लें तो आपका यही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 21 को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल 1 1 0 1 0 1 इज़ द आंसर, बाकी की वैल्यू बिट्स आपकी ज़ीरो है, तो ये आपको किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, 21 को। और ज़ीरो तो देखिएगा आप, दैट्स द मेथड। आई थिंक आपने कुछ सीखा होगा इस फॉर्मूले से, तो थैंक यू। अगेन हम देखेंगे कि कैसे नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशंस पॉसिबल होती है माइनस नंबर्स की, नेगेटिव नंबर्स की, और नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स की। तो ये हमारे पॉजिटिव नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन था। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, कैसे हमारी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी डिफरेंट और नंबर्स से, तो हम ये ऐसे आइडेंटिफाई कर लेंगे। थैंक यू क्लास।